नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले आज साबित हो गया कि प्रधानमंत्री भी अडानी से डरते हैं, एक भी बार नहीं लिया संसद में अडानी का नाम। जी जमकर राहुल गांधी ने भड़ास निकाली है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का पार्लियामेंट में जोरदार हंगामा, बोले क्या तिरंगे से भी हरा रंग निकाल दोगे, हरे रंग से बीजेपी को है नफरत, मुस्लिम बच्चों को रखना चाहती है अनपढ़। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अडानी को लगा अमेरिका से भी झटका, तो गोदी मीडिया लग गई अपने काम पर। अडानी के शेयरों में उछाल बता रही है ताकि जो बेवकूफ जनता को बनाया जा सके और जनता अडानी के शेयरों पर फिर से पैसा लगाना शुरू कर दे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले देश लूटने वाले हमें ईमानदारी समझा रहे हैं कि ईमानदारी क्या होती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, त्रिपुरा में गर्जी आपको बताते चले सुप्रिया श्रीनेत, बोले बीजेपी कहती है कि यहां पर कांग्रेस जो प्रचार कर रही है वही लोकतंत्र है। अब आप समझिए इनका मकसद यह है कि ये प्रचार करवाना भी खत्म कर दे विपक्ष का। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे आदित्य ठाकरे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मध्य प्रदेश को दिए जा रहे हैं महाराष्ट्र के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिसके कारण महाराष्ट्र में फैल रही है गरीबी और बेरोजगारी। दरअसल दोस्तों इसी साल चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश में और अब पीएम नरेंद्र मोदी जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े प्रोजेक्ट है 26,000 करोड़ का जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया है। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पठान बनी इस साल की सबसे बड़ी फिल्म। जी हां 1000 करोड़ के काफी नजदीक, अंधभक्तों को लगा बड़ा झटका। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गर्दे अधीर रंजन चौधरी, बोले बीजेपी वाले सवालों के जवाब नहीं देते, भागते हैं जैसे नरेंद्र मोदी अडानी का नाम लेने से डरते हैं। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल हमारे देश में दोस्तों 2-3 तरीके के कानून चल रहे हैं। आपको खुद नहीं पता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में कल कर क्या रहे थे। वो कांग्रेस की दोस्तों आप समझिए कमजोरियां गिनवा रहे थे कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्या किया। मोदी जी वो बोलते बोलते तो आप सत्ता में आ गए। 2014 के बाद से अब 2023 आ गया है, 10 साल लगभग आपको कंप्लीट होने वाले हैं। अब तो कम से कम आप थोड़ा अपनी सरकार पर बात कर लीजिए अगर थोड़ी सी शर्म है तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री में वो भी है, क्योंकि दोस्तों कल प्रधानमंत्री जो यूपीए की बुराइयां कर रहे थे, कांग्रेस का हमला झेल रहे थे, उससे ये साफ दिखाई दे रहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी अडानी के मुद्दे को हजम कर लेना चाहते हैं। आप देखिए इस पूरे देश का प्रधानमंत्री जिसके पास दोस्तों पूरी पावर है, आज जो है अदालतें प्रधानमंत्री के साथ है, जज प्रधानमंत्री के साथ है, तमाम कानून व्यवस्था प्रधानमंत्री के अंडर में है, तमाम जितनी भी सीबीआई, एनआई, ईडी, सेवी, ये जितनी भी दोस्तों जो चीजें हैं जो कि आम जनता के लिए बनाई गई थी वो आज सरकार के काम आ रही हैं। जाहिर सी बात है अपनी पावर्स का दुरुपयोग कर रही हैं, जो सरकार कह रही है वही कर रही है। और उसके बावजूद भी इतने पावरफुल होने के बाद मोदी अडानी का नाम न ले पाए, एक बार नहीं ले पाए। राहुल गांधी ने सीधे सवाल पूछे थे, उन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। राहुल गांधी ने पीएम पर हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री सवालों के जवाब देने से डरते हैं क्योंकि उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कोई ऐसा सवाल तो पूछा नहीं था जिसका जवाब पीएम नरेंद्र मोदी नहीं दे पाते। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि आपको पता होगा राहुल गांधी का भाषण का कई हिस्से काट दिए गए, राज्यसभा से कैंची चला दी गई। समझ में ये नहीं आता कि प्रधानमंत्री चाहते क्या है। उनको ऐसा लगता है कि जनता तक किसी भी विपक्ष की आवाज मत पहुंचने दो। जब खुद इल्जाम लगाते हैं तो वो हिस्सा नहीं काटा जाता, लेकिन जब राहुल गांधी इल्जाम लगाना शुरू करते हैं और बीजेपी की असलियत लोगों के सामने लाते हैं तो राहुल गांधी के बड़े से बड़े भाषण को काट दिया जाता है राज्यसभा में, लोकसभा में सॉरी। और लोकसभा की जो संसद टीवी है, जाहिर सी बात है वो सिर्फ उतना ही प्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है जितना कि सरकार उनसे कहती है। मतलब साफ है कि ना आप लोगों को
संसद में बोलने देते हो, ना आप सड़कों पर बोलने देते हो, ना टीवी पर आप चलने देते हो कि विपक्ष क्या बोल रहा है। तो बेचारा विपक्ष जाए तो जाए कहाँ। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इनका बस चले तो ये लोग तिरंगे से हरा रंग भी निकाल दें। आपको बताते चले ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्या वो तिरंगे से भी हरे रंग को निकाल देगी। ओवैसी का कहना है कि बीजेपी वाले हरे रंग से नफरत करते हैं, ये चाहते हैं कि हरे रंग को हर जगह से मिटा दिया जाए। अगर किसी रेलवे स्टेशन पर हरा रंग दिख जाता है तो उसको हटा दिया जाता है, जगहों के नाम बदल दिए जाते हैं। अभी तो एक नया भी आया है दोस्तों, एक बीजेपी के नेता ने ये मांग कर डाली कि भैया जो नवाबों का शहर है लखनऊ, इसका नाम लखनपुर कर दो। आप समझिए दोस्तों, बीजेपी जो है वो बेसिकली मुगलों का सहारा ले लेकर मुस्लिम जगहों के नाम बदल रही है। जबकि लखनऊ दोस्तों बेसिकली इनके हिसाब से मुगल बहुत खराब थे, वो बहुत ही खराब लोग थे दोस्तों। कोई भी मुगल पूरी आप समझिए, मुगल से मतलब नहीं, जहां पर इनको मुस्लिम नाम दिख जाता है वहां पर इनकी नाम बदलने की राजनीति शुरू हो जाती है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आपने अभी तक किसी जगह का नाम मोहम्मद रफी पे क्यों नहीं रखा? क्या वो भी मुगल थे? नहीं थे, लेकिन उन पर भी नाम नहीं रखा जाएगा। आपने जो है अब्दुल कलाम साहब के ऊपर कोई नाम क्यों नहीं रखा? क्या वो भी मुगल थे? नहीं थे। वो तमाम लोग दोस्तों जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना लहू बहाया, जो कि मुस्लिम ही थे, उनके नाम नहीं रखे जाते। लेकिन जैसे ही इनको मुस्लिम नाम दिखाई देता है तो ये सोचते हैं कि हर एक जगह का नाम जो खास करके बहुत पॉपुलर नाम है, जो बहुत बड़ी बड़ी जगह है, उनके मुस्लिम नामों को बदल दो। यही राजनीति है। और इसीलिए ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ राजनीति हरे रंग नाम बदलने को समझती है। ओवैसी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मुस्लिमों के बच्चे अनपढ़ रह जाए, वो भेदभाव करते हैं हिंदू और मुस्लिमों में। ओवैसी ने कहा कि क्या बिल्किस बानो को इंसाफ मिल जाएगा? अगर बिल्किस हिंदू होती तो अब तक उसको इंसाफ मिल गया होता, लेकिन वो मुस्लिम है इसीलिए बिल्किस को इंसाफ नहीं मिला। ओवैसी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि आप हर मुद्दे से भागते हो, अडानी वाले मुद्दे से भाग रहा हो, चीन वाले मुद्दे से भागते हो, गरीबी महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार है। ओवैसी ने जमकर सरकार पर भड़ास निकाली। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी को वो लगा एक और बड़ा झटका। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल अब अडानी के शेयर्स में लगातार जो कंपनियां हैं, जिन्होंने बड़े बड़ी कंपनियों ने पैसा लगाया था, वो अपना हाथ वापस खींच रही हैं। भले ही दोस्तों गोदी मीडिया का एक चैनल नहीं मतलब कुछ चैनल जो है वो अडानी के वापस से शेयर को अब बताने लगे हैं। आपको बता दें ये सब कुछ अडानी के शेयर्स को वापस से सही दिशा में लाने का काम किया जा रहा है। हालांकि वो अब पॉसिबल भी नहीं है, अडानी इतने नीचे गिर चुके हैं कि अब इतना विश्वास करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन ही समझिए। अब अडानी उस जगह दोस्तों कभी नहीं आ पाएगा जहां पर वो था। सिंपल सी बात ये है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, अडानी के शेयर खाक हो गए, अडानी पूरी तरीके से खत्म हो गया है, लेकिन बीजेपी अडानी को अभी भी जिंदा करने का काम कर रही है। कहते हैं ना दोस्तों कि जब पूरी उम्मीद खत्म हो जाती है तो इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं कि शायद मुर्दे में फिर से जान आ जाए। बस वही काम बीजेपी कर रही है। अडानी की गिरी हुई इज्जत को जो है दोस्तों शौक दिए जा रहा है कि हो सकता है शेयर बाजार में फिर से हमारा हारा हुआ जो घोड़ा है वो फिर से दौड़ने लगे और जीत जा रेस। लेकिन शायद बीजेपी भूल गई है दोस्तों कि जब घोड़ा लंगड़ा हो जाता है तो उसको रेस से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि लंगड़े घोड़े की किसी को जरूरत नहीं होती है। वैसे ही प्रधानमंत्री की जो छवि में इतना बड़ा डेंट लगा है, जो बड़ा सारा छेद हुआ है दोस्तों, उसका नतीजा आप अच्छे समझ सकते हैं कि अब जनता जो है वो समझ चुकी है कि पीएम के रहमो करम पर ही बड़े बड़े उद्योगपति हमारे देश का पैसा लूटकर भाग जाते हैं। ऊपर वाला ना करे दोस्तों, अगर अडानी को बहुत ही ज्यादा लॉस हो गया, वो बैंक करप्ट हो गया, तो आप यकीन मानिए आपके पैसे की बलि चढ़ेगी। सरकार हाथ ऊपर खड़े कर देगी और आपसे कहेगी कि भैया अडानी तो पैसा लेकर भाग गया, अब अडानी से जाकर पैसा वसूलो, हमारे पास कुछ नहीं है।
कार्रवाई के नाम पर एक दो बैंक कर्मचारियों को जेल भेज दिया जाएगा बिना किसी कसूर के, जबकि लोन देने वाली सरकार होती है। यह आप भी जानते हैं कि सरकार की अनुमति के बिना ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सरकार जो है वो इस चीज पर हमेशा दोस्तों चुपचाप रहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है छवि खराब हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राज्यसभा में गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले बेईमानी करने वाले हमें सिखा रहे हैं कि ईमानदारी क्या होती है। आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि न संसद में न सड़क पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं है कि वो सच बोले। जिस प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की, जिस प्रधानमंत्री ने जनता के सवालों का जवाब नहीं दिया, वो प्रधानमंत्री दोस्तों किसी और का जवाब क्या ही देगा। ये सबसे बड़ी बात है। आप भी जानते हैं दोस्तों आज देश में जिस तरीके के हालात हैं, खास करके जो भी चीजें निकलकर सामने आती है उन पे हमेशा बात होती है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी कभी किसी को सामने से ये नहीं कहते हैं कि गरीबी और बेरोजगारी कम हो जाएगी, हम कम करेंगे। लेकिन पीएम मोदी एक चीज जरूर कहते हैं कि महंगा हो रहा है तो होने दो, ये देश के विकास में काम आ रहा है। लेकिन जब कांग्रेस जरा सा भी दाम बढ़ा देती थी किसी चीज का, तो वो यही नरेंद्र मोदी थे जो मनमोहन सिंह साहब के ऊपर बिना तेल पानी लेकर चढ़ जाया करते थे और कहते थे कि भैया देखिए कांग्रेस जो है लगातार चीजों के दाम बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ा रही है। आटा दाल सब्जियां, आज किसका दाम नहीं बढ़ा है दोस्तों? हर एक हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने बाद पता चलता है दूध के रेट बढ़ गए। मुझे तो लगता है आने वाले समय में दूध 100 रुपए लीटर हो जाएगा, पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो जाएगा, और तब भी कुछ अंधभक्त यही कहेंगे मोदी जी ने किया है तो सही ही होगा, है ना? क्योंकि मोदी जी खुद लोगों के दिमाग में बात डालते हैं कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो सही है। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि 400 रुपए की गैस एलपीजी गैस की टंकी पर बैठने वाली महिलाएं आजकल दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि वो अब सत्ता में आ चुकी हैं। सत्ता में मलाई खा रही हैं बैठकर, और जनता क्या खा रही है दोस्तों? गरीबी, धक्के, महंगाई, इसके धक्के खा रही है जनता। लेकिन सरकार इन सवालों के जवाब देने से रही। आपको अगर किसी सरकार पर दोस्तों कोई भी विश्वास है तो भूल जाइए। अगर आपको लगता है कि मोदी सरकार अब 1 साल में कोई जादू करने वाली है तो वो भी भूल जाइए। अब तो सिर्फ एक ही चीज बची है, इस सरकार को सत्ता से बाहर फेंकना होगा दोस्तों। और सरकार को बाहर तभी फेंका जा सकता है दोस्तों जब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर निकाला जाए। और आप भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल जो बीजेपी है या फिर तमाम वो बीजेपी के नेता जनता को दोस्तों बरगलाने की बात करते हैं, वो एक चीज अच्छे से जानते हैं कि देश के भाईचारे और प्यार मोहब्बत को खत्म करने में लग गई है बीजेपी। और आज देश में की जो संपत्तियां हैं दोस्तों उनका पूरी तरीके से बेड़ा गर्क हो चुका है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने देश को दोस्तों अगर कुछ गिफ्ट में दिया है तो वो है महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी दोस्तों फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, इस बार बीजेपी को लगेगा एक और बड़ा झटका। जी हां, आपको बताते चले त्रिपुरा में जमकर गरजी सुप्रिया श्रीनेत, बीजेपी को लिया आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार त्रिपुरा में कांग्रेस की सरकार आएगी। आपको बता दें कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ गठबंधन किया। दरअसल दोस्तों पिछले सालों में बीजेपी ने त्रिपुरा में काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था और लोगों ने उस पर विश्वास करके उसे वोट भी दिया। लेकिन दोस्तों आपको बताते हैं अब त्रिपुरा की असली सच्चाई सामने आई है कि कैसे जनता बदहाल है, कैसे जनता दोस्तों परेशान है। लेकिन बीजेपी इन मुद्दों पर बात नहीं करती। आपको बता दें सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि हम जो इनको प्रचार करने दे रहे हैं यही लोकतंत्र है। आप समझिए दोस्तों बीजेपी की ये जो पुरानी आदत है लोगों के उंगली करने की या फिर यूं कह दे कि लोगों को नीचा दिखाने की, ये बीजेपी की बहुत जल्दी आदत छूट जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, उन्हें यह तक नहीं पता है दोस्तों कि दरअसल लोकतंत्र होता क्या है। आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। देश की जनता जान चुकी है कि दरअसल बीजेपी के दिमाग में चल क्या रहा है।
और हमने पहले भी कहा है दोस्तों कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि बीजेपी क्या कर रही है, बात यह है दोस्तों कि आज बीजेपी देश के लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ देश का दोस्तों बल्कि उस जनता का भी अपमान किया है जिन लोगों ने कहीं ना कहीं सरकार पर विश्वास जताया था, सरकार पर विश्वास किया था। और आज आप देख लीजिए कि पूरी तरीके से जो सरकार है दोस्तों वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश में भाईचारे और प्यार मोहब्बत को खत्म किया जा रहा है। और ये भाईचारा प्यार मोहब्बत सरकार क्यों खत्म कर रही है आप अच्छे से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे तब फेल हो गए दोस्तों जब उन्होंने देश की जनता को कुछ ऐसे मुद्दे बताए जिसका कोई असली मकसद ही नहीं था। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, संसद में गरजे अधीर रंजन चौधरी, बोले बीजेपी ने बोला जनता से झूठ दिया है, राहुल गांधी के एक भी सवाल का जवाब नहीं। अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार भाग रही है, ये सरकार डरपोक है इसीलिए सच्चाई से भागती है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी बार नहीं कहा कि राहुल गांधी ने जिस सवाल का जवाब मांगा वो नहीं दिया गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों जब अधीर रंजन चौधरी इस चीज को कह रहे हैं तो एक चीज तो साफ है कि सरकार की नीतियां और दोस्तों सरकार का विश्वास दोनों ही जनता के खिलाफ है। ना आप समझ पा रहे हैं दोस्तों ना हम समझ पा रहे हैं कि आखिरकार मोदी सरकार करना क्या चाह रही है। आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। आज जो हो रहा है वो जाहिर सी बात है दोस्तों बहुत दुख की बात है। प्रधानमंत्री किसी मुद्दे पर बात नहीं करते। आज देश में गरीबी महंगाई जैसे मुद्दों ने घेर रखा है लेकिन फिर भी इन मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि फिलहाल क्या प्रधानमंत्री अडानी के साथ अपने रिश्ते पर खुलासा करेंगे कि उनका रिश्ता अडानी से क्या है, नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है इन चीजों पर तो प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान जाता है, वो कभी भी दोस्तों ऐसे मुद्दों पर बात नहीं करते। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय सिंह का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला, बोले अडानी की दलाली करना बंद करो। अडानी की संपत्तियों को बढ़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी हैं। आपको बताते चले संजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा है कि पहले तो दिल्ली में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, काफी लंबे समय से हम सत्ता में हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमें जो है वो चुनने नहीं दिए जा रहा, हमारा ही खुद का चुना हुआ। आप समझिए दोस्तों जनता ने आम आदमी पार्टी को जिताया लेकिन उसके बावजूद भी जो आम आदमी पार्टी है दोस्तों उसका मेयर अब तक नहीं चुना गया है। और बताया जा रहा है मार्च के बाद दोस्तों अप्रैल तक ये मामला जो है यहाँ पर टाल दिया गया है, यानी कि अप्रैल में अब इस मामले को ले जाया गया है और अप्रैल में दोस्तों इस मामले को ले जाकर बड़ी बात कही गई है कि अप्रैल में चुना जाएगा। लेकिन आप समझिए 3 बार तो बीजेपी दोस्तों ये सब कुछ कैंसिल कर चुकी है। 3 बार जो है यहाँ पर उन लोगों को बड़ा झटका लग चुका है। इससे एक चीज तो साफ हो जाती है दोस्तों कि फिलहाल अब सरकार की जो नीतियां हैं वो साफ साफ हमें दिखाई दे रही है कि सरकार आखिरकार करना क्या चाहती है। फिलहाल एक चीज तो तय हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है दोस्तों वो पूरी तरीके से जो है एक्सपोज हो चुकी है। और ये आप भी समझिए कि ये जो बात बोली जा रही है बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं सरकार जो बोलती है दोस्तों उसका अपोजिट ही करती है। और ये आप भी जानते हैं कि सरकार की नीतियां क्या कर रही हैं। सरकार इस वक्त दोस्तों देश विरोधी हो चुकी है। फिलहाल हमें एक चीज तो समझ में आ गई है कि फिलहाल देश में भाईचारा प्यार मोहब्बत को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। और ये देश में जितनी भी चीजें दोस्तों उन सारी चीजों को भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से साइडलाइन करने का काम किया है। फिलहाल दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल, बोले अडानी का नाम क्यों नहीं लिया। आपको बता दें राहुल गांधी ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा है कि फिलहाल बीजेपी में बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं लेकिन बीजेपी इन घोटालों की कोई जांच नहीं दे रही है। आपको बताते हैं राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि आज देश की परिस्थितियां खराब है, देश में महंगाई गरीबी बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं लेकिन सरकार इन मुद्दों पर बात नहीं करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के वो नेता जो कि झूठ बोलने की कसम खा रखी है वो सच्चाई पर कभी बात नहीं करते। और मुझे लगता भी है दोस्तों कि सच्चाई पर कोई बात